हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हम 9th क्लास जनरल मैथ चैप्टर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स इसको पढ़ रहे थे। उससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 3.1 मैंने 3 डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो सॉल्व की थी। आज इंशाल्लाह 3.2 जो है दो पार्ट्स के अंदर इसको मैं सॉल्व करूंगा। तो जो 3.1 है उसके अंदर जितने भी फार्मूले हैं वो हम दोबारा यहाँ पे यूज करेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब तक आपको फार्मूला अच्छे से याद नहीं होगा, जितना अच्छा आप याद करेंगे फार्मूले को, उतने ही आसानी के साथ क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं इस तरतीब से बताता हूँ कि उसी फार्मूले को यूज करके मैं पूरी एक्सरसाइज करता हूँ, जो फार्मूले आपको बता देता हूँ। आपको हर क्वेश्चन अलग मेथड से अलग तरीके से नहीं किया जाता। तो मेन है इसके अंदर फार्मूला। तो प्रीवियस जो वीडियो थी, जो 3.1 एक्सरसाइज हमने की थी, जो कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज वगैरह के बारे में, उससे रिलेटेड जो फार्मूले थे वो भी मैंने यहाँ पे भी रहने दिए। ये प्रॉफिट से रिलेटेड हमारे थे क्योंकि हमने इसको यूज करना है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो 3.1 को नहीं किया हुआ, उस एक्सरसाइज को कर लेंगे, आपको ज्यादा आसानी के साथ आएगी। आज बेसिकली हमने पढ़ना है मार्क प्राइस और या लिस्ट प्राइस क्या होती है। जैसे आपके पास बुक होती है ना, बुक के ऊपर आपकी प्राइस लिखी होती है, उसको मार्क प्राइस कहते हैं। या कोई फैक्ट्री जो होती है, जब कोई मुख्तलिफ चीजें बनाती है, उसकी एक लिस्ट जारी करती है, उसके ऊपर जो प्राइस होती है उसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। अच्छा, मार्क प्राइस जो होती है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, या डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, इसको यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है, फॉर एग्जांपल आपने जनरल मैथ की बाजार से बुक ली है, उस बुक के ऊपर जो उसकी कीमत लिखी है वो है 500, और दुकानदार आपसे कहता है कि मैं आपको ना इसमें से 500 में से आपको मैं 20 रुपीज जो है वो डिस्काउंट कर दूंगा। तो अब जब आप 20 रुपीज आपको डिस्काउंट करेगा ना, तो आपने जो मार्क प्राइस होगी ना वो उसमें से माइनस करना है डिस्काउंट। ठीक है, मार्क प्राइस कितनी है? 500 है, माइनस डिस्काउंट अगर उसने आपको दिया है 20 रुपीज, तो बाकी 480 रुपीज आपकी क्या बन गई? जितने की चीज आपने खरीदी है वो आपकी जो प्राइस बन जाएगी। तो बेसिकली हमने डिस्काउंट के बारे में आज पढ़ना है सारा। तो डिस्काउंट के लिए हमारे पास जो है डिस्काउंट परसेंटेज जो फाइंड करेंगे, तो डिस्काउंट मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 होगा। जब हमने सेल प्राइस फाइंड करनी है, मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100। इसी तरह मार्क प्राइस जब हमने फाइंड करनी हो, तो ये फार्मूला, इन तीन फार्मूले को यूज करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मे भी हमारा किसी क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूले जो प्रीवियस एक्सरसाइज के वो भी यूज हो जाएंगे। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर। फाइंड सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस। सेल प्राइस फाइंड करना है आपने। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर इसमें हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमने क्या फाइंड करना है? एसपी, सेल प्राइस फाइंड करनी है। अच्छा, दिया क्या हुआ है? मार्क प्राइस जो है वो गिवन है। ठीक है, ये देखेंगे मार्क प्राइस है, ये आ गई, और डिस्काउंट 5% है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे, हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। तो ये किसके इक्वल होता है? इसके इक्वल होता है। मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ। सेल प्राइस इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? मार्क प्राइस। देखिए मार्क प्राइस, और नेक्स्ट आ जाता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, यहाँ पे आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ, डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अच्छा, जिस चीज को भी आपने फाइंड करना है उसका फार्मूला देखेंगे, उसको लिखेंगे, और उसके अंदर जस्ट वैल्यू पुट करनी है और चेक करना है वो सारी है या नहीं है। अब देखें, मार्क प्राइस हमारे पास है, तो हमारे पास फार्मूले में आ जाएगा सेल प्राइस हमने फाइंड करना है। मार्क प्राइस कितनी है? 2760 मल्टीप्लाई ब्रैकेट एज इट इज 100 और माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये देखिए 5%, आपने सिर्फ 5 लिखना है, 5% नहीं लिखना, और डिवाइडेड बाई आपको यहाँ पे आ जाएगा 100 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि सबसे पहले ब्रैकेट के जो अंदर लिखा होगा हम उसको सॉल्व किया करेंगे। तो 100 माइनस 5 है, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 95, और डिवाइडेड बाई हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100। अब इसको सॉल्व करने के मैंने आपको दो मेथड बताए थे। ठीक है, एक मेथड मैंने आपको बताया था कि हम इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ और डिवाइड कर लेंगे हम किसके ऊपर? 100 के ऊपर। या अगर आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप आसानी से कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर आप वैल्यू को कैंसिल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं 1 मिनट कैलकुलेटर के रखे हैं वो लेके फिर मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ।
जी सॉरी, ये मैं भूल गया था। तो जी आप इजी, जैसे आपको इजी लगता है आप उस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो पहले तो ये कि आप इसको मल्टीप्लाई करें और 100 पे डिवाइड कर दें। तो 2760 इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 95 के साथ और इक्वल, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे 100 के ऊपर। तो ये मेरे पास जो आंसर आ रहा है इसका वो आ रहा है 26 एंड 2 तो ये इसकी हमारे पास क्या आ जाएगी, सेल प्राइस जो है वो आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करनी है। अब देखिए मार्क प्राइस का फार्मूला हमारे पास ये है, मैं यही पे इसको लिख लेता हूं। तो ये मेरे पास आ जाएगा मार्क प्राइस इज इक्वल टू किसके 100 सेल प्राइस और नीचे आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। तो नेक्स्ट आ जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। अब आप डिस्काउंट देखें, डिस्काउंट परसेंटेज में है, ये आपका फार्मूला आ गया। अच्छा इक्वल लगा लिए तो पीछे आपने मार्क प्राइस लिख देना। देखिए बहुत इजी है, लेकिन क्या फार्मूले आना जरूरी है। अच्छा अब हम 100 को हम एज इट इज लगा लेंगे, मल्टीप्लाई कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड। आप देखते हैं ना इसमें ये सेल प्राइस दी हुई है, तो ये आ जाएगा 858 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय इधर क्या हमारे पास 100 माइनस। अब देखें डिस्काउंट भी सेकंड में दिया है, डिस्काउंट 12% है तो 12 सिर्फ लिखेंगे, हमें परसेंट लिखने की जरूरत नहीं है। अब ऊपर देखें आप क्या करेंगे, आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा 100 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 858 और 00 आ जाएगा और 100 में से आप 12 क्या करेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे 12, आपके पास 88 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाली वैल्यू को इस पे डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास है 85800, इसको हम डिवाइड कर देंगे 88 पे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 975 RS। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान है। इससे बाकी क्वेश्चन जो है, पहले के बाकी पार्ट दूसरे के बाकी पार्ट बिल्कुल सेम है आपके पास। अगर आपको एक एक क्वेश्चन समझ आ जाता है तो बाकी आसानी के साथ हो जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगर 3 है, सिर्फ जस्ट स्टेटमेंट है, हमने करना सारा वैसे का वैसा है। सिर्फ हमें क्या एक स्टेटमेंट दे दी है और आपने स्टेटमेंट को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना, हम आसानी के साथ क्वेश्चन को कर लेंगे। जब भी क्वेश्चन की स्टेटमेंट आती है उसमें सबसे पहली चीज आपने देखनी है क्वेश्चन में आपने किस चीज को फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज। देखिए मैंने बाकी क्वेश्चन पढ़ नहीं रहा ना, मैं बाद में आपको सुनाता हूँ। हमने जो चीज फाइंड करनी है, फाइंड डिस्काउंट परसेंटेज, हमने उसका फार्मूला लिख लेना है। जी हमने फाइंड करना है डिस्काउंट परसेंटेज, तो ये फार्मूला है इसका। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये आ जाता है आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसका फार्मूला बन रहा है डिस्काउंट, देखिए ये आ रहा है आपके पास डिस्काउंट, इसका फार्मूला आ रहा है डिस्काउंट। ये स्पेलिंग में जो है ना हाफ ऑफ लिखता हूँ, शॉर्ट लिखता हूँ तो आपने पूरे लिख लेने। नीचे आ रहा है मार्क प्राइस, एम से मार्क, पी से प्राइस हो गया और मल्टीप्लाई आपके पास 100, ये फार्मूला हो गया। मुझे क्वेश्चन को देख के मैंने ये चीज देखनी है कि मैंने किस चीज को फाइंड करना है। मैंने डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना था, मैंने डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला लिख लिया। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, जो फार्मूले के अंदर जो चीजें होती हैं जैसे डिस्काउंट, ये चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर है। उसके बाद मार्क प्राइस, ये चेक करेंगे क्वेश्चन के अंदर है। अगर ये दोनों चीजें क्वेश्चन के अंदर होंगी तो हम पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो चीज अगर नहीं होती है तो फिर हम नेक्स्ट कोई फार्मूला लगा के उस चीज को फाइंड कर लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे ये देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या गिवन है। द मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन, एक सीलिंग फैन है, छत पे पंखा है जो सीलिंग फैन जो होता है वो लगा हुआ है। उसके ऊपर ना आप शॉप पे जाते हैं, आप कहते हैं मैंने सीलिंग फैन खरीदना है, तो उसके ऊपर मार्का लगा होता है ना, मार्क, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू 720 रुपीज। तो वो जो मार्क प्राइस है ना उस पंखे की वो दी हुई है। इट इज सॉल्व फॉर, इट इज सॉल्व, सॉल्व का मतलब होता है इसकी सेल प्राइस। इसकी सेल प्राइस कितनी है, सेल प्राइस है एसपी लिखेंगे इज इक्वल टू 684 और हमने फाइंड क्या करना है वो हमें पहले पता है, हमें डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो फाइंड करना है। अब क्या है, एक सीलिंग फैन का है जिसके ऊपर कीमत ये लिखी हुई है लेकिन हमें वो मिल कितने का है, 684 का। इसका मतलब ये हुआ, अब हम ये देखेंगे हमें कितना जो है वो डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट कैसे निकालेंगे हम, डिस्काउंट जो है हम किस तरह निकालेंगे, मार्क प्राइस में से सेल प्राइस को माइनस करेंगे। तो मार्क प्राइस कितनी है, 720 है
माइनस सेल प्राइस किया है, ये आ गई। अब हम इसको माइनस करेंगे। देखें मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, ये मोबाइल है मेरे पास, ये अगर मैं कहता हूँ 10,000 का, इसके ऊपर लिखा हुआ रेट, ठीक है, यहाँ पे कोई चिट लगी है, लेकिन मुझे क्या करते हैं 9,000 का देते हैं, तो मुझे कितना डिस्काउंट दे दिया, 10,000 में से 9,000 निकाल दूंगा, 1,000 डिस्काउंट दे दिया ना मुझे। तो डिस्काउंट कैसे मैंने निकाला, जिसके ऊपर कीमत लगी है वो, और जितने का मुझे मिला है। कीमत लगी हुई जो होती है उसको मार्क प्राइस कहते हैं, जितने का मुझे मिलेगा वो उसकी सेल प्राइस होगी, तो उसको माइनस करेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, डिस्काउंट मार्क प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब हम क्या करेंगे, हम 720 में से जो है उसको माइनस कर देंगे 684 को, तो 720 माइनस इसमें करते हैं 684 को, तो हमारे पास आ जाता है 36। तो ये कितना आ गया, 36 डिस्काउंट दे दिया। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास डिस्काउंट नहीं था, वो हमने फाइंड कर लिया, मार्क प्राइस पहले गिवन है, अब फार्मूले में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना आया 36 आया, और मार्क प्राइस देखते नीचे, मार्क प्राइस कितनी है 720 है, और मल्टीप्लाई क्या है 100 है, 100 लगा देंगे, तो ये तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा। जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 720। अब आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड कर देंगे, 3600 को 3600 डिवाइडेड बाई 720 इक्वल, तो कितना आ गया हमारे पास, कितना 5। तो ये आ गया हमारे पास 5%, क्योंकि परसेंटेज निकाले तो 5% आ गया। तो इस तरह हम इनको सॉल्व करना था। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।